ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। ओम शांति 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 ही। धर्म के नाम पर व्यर्थ विवाद और कूट तर्क। साधक प्रश्न करता है, गुरुदेव, जो व्यक्ति धर्म को लेकर ऊंची ऊंची बातें करता है तथा दूसरों से भी बड़ी कुशलता से विवाद करता है, क्या ऐसे मनुष्य को सच में ज्ञानी मान लेना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस उत्तर देते हैं, जब किसी खाली पात्र में जल को डाला जाता है तो वो बड़ा ही शोर करता है, किंतु धीरे धीरे जब पात्र जल से भर जाता है तो फिर हमें कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म और अपने अस्तित्व को लेकर भ्रमित होता है तथा जिसने अभी तक ईश्वर लाभ नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जब धर्म तथा ईश्वर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं से प्राप्त कर लेता है तो वो अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए लोगों के बीच ऊंची ऊंची धर्म तथा ईश्वर संबंधित बातें करने लगता है। वहीं एक ज्ञानी जो ईश्वर लाभ पा चुका है वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वो तो सिर्फ चुप रहकर अंदर ही अंदर परमानंद के सागर में डुबकी लगाते रहता है। अज्ञानी ही किसी अनाज के बड़े ढेर की तरह खूब सारी धर्म विषयक बातें करते हैं, किंतु स्वयं की दिनचर्या में एक दाने के बराबर भी धर्म युक्त आचरण नहीं करते। सिद्ध पुरुष धर्म का उपदेश बांटता फिरता तो नहीं है, किंतु उसका संपूर्ण जीवन ही धर्म है, जो उसके प्रत्येक कार्य में स्वयं ही प्रदर्शित होता है। जो व्यक्ति जितना ईश्वर के समीप पहुंचता जाता है, उसका मन उतना ही तर्क वितर्क तथा सांसारिक बातों से दूर होता चला जाता है, और जब उसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है तो वो स्वयं को उस अवस्था में स्थित कर समाधि में लीन हो जाता है। तब सांसारिक शोर और मन के सभी तर्क स्वयं ही मन सहित ईश्वर के उस रूप में विलीन हो जाते हैं। जब तक भंवरा फूल के चारों ओर मंडराता रहता है तब तक वो शोर करता रहता है, किंतु एक बार जब वो फूल पर बैठ रसपान करने लगता है फिर कोई शोर नहीं करता। इसी तरह जो व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाजों में ही फंसा है तथा उसने धर्म रस पान नहीं किया है, वही दूसरे से धर्म को लेकर चर्चाएं और वाद विवाद करता है, किंतु जब उसे धर्म के अमृत की प्राप्ति हो जाती है तो वो स्वयं ही पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। जिस तरह आटे की कच्ची पूड़ी को जब खौलते हुए तेल में डाला जाता है तो बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं जो बड़ा शोर करते हैं, किंतु धीरे धीरे जब पूड़ी पकने लगती है तो बुलबुलों के साथ साथ शोर भी कम आने लगता है। जब पूड़ी अच्छी तरह पक जाती है तो बुलबुले और शोर दोनों ही निकलना बंद हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जब तक व्यक्ति का मन धर्म के विषय में कच्चा होता है तब तक वो धर्म की बातें और उपदेश दूसरों को देता रहता है, किंतु जब ज्ञान रूपी तेल में उसका मन पूर्ण रूप से पक जाता है तो वो अपने ज्ञान का झूठा प्रदर्शन नहीं करता। जब किसी व्यक्ति पर ईश्वरीय कृपा होती है तो उसी समय उसे अपनी इस भूल का भी ज्ञान हो जाता है और वो फिर भविष्य में किसी से तर्क वितर्क या विवाद नहीं करता। बोलो राम कृष्ण परमहंस की जय।